अक्षय नवमी और देवउठान एकादशी का पर्व नजदीक आते ही प्रशासन को याद आया परिक्रमा मार्ग। दीपावली के बाद आने वाले अक्षय नवमी और देवउठान एकादशी पर्व को लेकर मथुरा में पंचकोसीय परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा को करने के लिए मथुरा ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और मथुरा की पंचकोसीय परिक्रमा कर पुण्य लाभ कमाते हैं। इन दिनों हम अगर मथुरा की पंचकोसीय परिक्रमा की बात करें तो वह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जैसे जैसे परिक्रमा का पर्व बिल्कुल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रशासन परिक्रमा मार्ग की सुध ले रहा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर है मथुरा के बीएसए कॉलेज के सामने रेल के पटरी के नजदीक की है, जहां आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिक्रमा मार्ग के हालात क्या हैं। यहां से निकलने वाले राहगीरों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि यह परिक्रमा मार्ग प्रशासन की लापरवाही के चलते हमेशा ऐसा ही पड़ा रहता है। केवल जब परिक्रमा का समय आता है तो प्रशासन को इस मार्ग की सुध आती है। आखिर प्रशासन इस परिक्रमा मार्ग के कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा की पंचकोसीय लगने वाली परिक्रमा मार्ग में। मैं आपको दिखा दूं, ये परिक्रमा मार्ग बीएसए कॉलेज के सामने का जो रास्ता है परिक्रमा मार्ग का वो है। ये पुलिया रेलवे क्रॉसिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन परिक्रमा के समय पर जिससे कि श्रद्धालु यहाँ से निकल सके और रेल की पटरी को पार ना करना पड़े। लेकिन मैं इस पुलिया की बात करूँ तो ये पुलिया कहते हैं लोग कि 11 महीने गंदगी से और पानी से भरी रहती है, क्योंकि इसमें पानी का निकास नहीं हो पाता है। जैसे जैसे परिक्रमा का समय आता है तब उसकी सफाई कराई जाती है। अब अक्षय नवमी का पर्व बिल्कुल नज़दीक है, इसी को लेकर इस पुलिया में कार्य कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इस समय रंगाई पुताई का जो काम है वो चल रहा है। आइए, जो मजदूर यहाँ लगे हुए हैं और कब से ये रंगाई पुताई इसकी कर रहे हैं, कितने दिन हो गए और कितना काम इनका बाकी रह गया है, इनसे हम बात कर लेते हैं। और कब किसके द्वारा ये काम कराया जा रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा, किसके द्वारा काम कराया जा रहा है? ये परिक्रमा के द्वारा, नगर निगम द्वारा ये काम हो रहा है। नगम निगम। ये पानी इसमें कब, जो पानी भरा हुआ था कब निकाला गया है? हो गया काफी टाइम, महीना भर हो गया, उससे पहले निकाला था। पानी को निकाले, अभी बता रहे हैं कि 2 दिन पहले पानी निकाला था। हाँ, अभी भी है इसमें गंदगी, आप देख रहे हो। अभी भी है। हाँ, तो उसको लेकर इसकी रंगाई पुताई हो रही है। हाँ जी। तो ये मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 दिन पहले करीब पानी जो भरा हुआ था वो निकाला है। अब उसके बाद इसकी रंगाई पुताई हो रही है, जिससे कि परिक्रमा करने आने वाले श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा कर सकें। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी इसका सर्विस हो रहा है, ये सब साफ हो जाएगा, उसके बाद में हमारा पूरा काम हो जाएगा। इसमें गिट्टी वगैरह डलेगी, एकदम साफ हो जाएगा, तब जाके ये हमारा पूरा काम होगा सर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है जो बीएसए कॉलेज के सामने का परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से अक्षय नवमी के पर्व पर मथुरा की पंचकोसीय जो परिक्रमा है वो लगाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का जो नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखा दूं, अपने सहयोगी को एक बार दिखा दें कि अभी तक यहाँ कीचड़ जो है, कीचड़ अभी तक इस पुलिया के नीचे भरी हुई थी। अभी 2 दिन पहले ही इस कीचड़ को यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि अब अक्षय नवमी जो है उसका पर्व बिल्कुल नज़दीक है और अक्षय नवमी के पर्व पर यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु मथुरा ही नहीं बल्कि बाहर से आकर भी लाखों की संख्या में परिक्रमा करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। एक बार मैं बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा दूं। अभी हाल ही में यहाँ जेसीबी आज और कल चलाई गई थी, जिसके चलते यहाँ से सफाई कराई गई है। इधर आप देखेंगे तो इधर अब भी तालाब एक गंदे पानी का भरा हुआ आपको दिख जाएगा, जिस तालाब में अनेकों बीमारियाँ इस तालाब के पानी की वजह से पनपती रहती हैं। और इधर साइड से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये रेलवे क्रॉसिंग है, ये वही रेलवे क्रॉसिंग है, ये वही रेलवे क्रॉसिंग है। मैं पीछे एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा इस रेलवे क्रॉसिंग को दिखा दें। ये रेलवे क्रॉसिंग की वजह से यहाँ आए दिन जब ये पुलिया पानी और गंदगी से भर जाती है तो आने वाले जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको ये पटरी क्रॉस करनी पड़ती है, जिसके चलते यहाँ आए दिन हादसे हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन इस पुलिया को लेकर कोई सुध नहीं लेता। केवल परिक्रमा के समय पर ही इस पुलिया की नगर निगम को याद आती है और तभी इसकी सफाई कराई जाती है। यहाँ एक चाचा मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मैनपुरी के रहने वाले। अगर अभी आप ये परिक्रमा मार्ग देख रहे हैं, इसकी स्थिति कैसी है? गलत है, लेकिन ये नहीं पाएंगे साहब। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अरे मतलब ये पुलिया सही होना चाहिए जो परिक्रमा बारे लेकर, और क्या है। मतलब जो परिक्रमा के समय पर केवल सफाई कराई जाती है उसको परमानेंट इंतजाम किए जाने चाहिए। परमानेंट। अब तो 1 महीना को 15 दिन को कर दई, फिर वहाँ में पानी हो ये पूरा। ये जहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि जब ये रास्ता है तो ये रास्ता
रेगुलर सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं रहता? आखिर प्रशासन इस रास्ते को लेकर, इस परिक्रमा मार्ग को लेकर केवल परिक्रमा के समय पर ही क्यों सुध लेता है? अब देखना होगा क्या प्रशासन इस रास्ते को लेकर, परिक्रमा मार्ग के रास्ते को लेकर कोई कड़े इंतजाम करता है, या फिर ये समस्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जस की तस बनी रहेगी। ये नाम है आपका सर? राजू। राजू जी कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी जगह है ये सौंक रोड है, सौंक अड्डा परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग। अच्छा, जिस तरीके से परिक्रमा बिल्कुल नजदीक है और प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये जनता के लिए असुविधा है, परिक्रमार्थियों के लिए असुविधा है, और इसके अलावा इसके रेलवे क्रॉसिंग पार करके हर समय जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता है इस रोड से, जबकि ये आम रास्ता है जनता के लिए। कॉलेज वाले भी जाते रहते हैं और आम पब्लिक भी निकलती रहती है इस जगह से। देखा जाता है रास्ता गंदगी से भरा रहता है, लेकिन जब परिक्रमा का टाइम आता है तब प्रशासन को इसकी सुध आती है। केवल उसी समय सफाई होती है और उसी समय पानी निकलता है। उसके अलावा पानी, जहाँ भी बरसात आएगी पानी भरा रहता है और उसकी कोई निकासी नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अब ये अभी फिलहाल सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये कि परिक्रमा यहाँ से लगेगी? ये सर परिक्रमा तो लगेगी, अपने समय से लगेगी, जो टाइम निश्चिंत है उसका जी। पर आगे प्रशासन क्या करता है ये आगे पता चलेगा। मेरा नाम शिव कुमार विजय कुमार वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, बताएं, ये रास्ता है परिक्रमा मार्ग का जी और सर। यहाँ प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है और बहुत जल्दी ही परिक्रमा लगने वाली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सर 10 महीने से कंटिन्यूस 10 महीने भरी रहती है हर साल पुलिया, और 10 महीने भरने के बाद में जब परिक्रमा की पर्व आता है, जब ही 3 दिन या 4 दिन पहले काम होता है इसमें। और हम लोग कंटिन्यूस 8 साल से अप डाउन कर रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग ही पार करके आते हैं। यहाँ 20 दुर्घटना तो मेरे सामने हो गई हैं ऊपर, लेकिन ये पुलिया का कोई सुधार नहीं है। जब बारिश आती है फुल हो जाती है, फिर ये परिक्रमा ही पे खुलती है। देखा जाए तो अब परिक्रमा बिल्कुल नजदीक है, और अभी तक की बात करें रास्ते की हालत कैसी है? बिल्कुल डैमेज है हालत, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, कीचड़ है, आप निकल नहीं सकते हो। अभी आप आए यहाँ कर निकले, कहाँ से आए? ऊपर से लाइन क्रॉस करके आए। क्या कहेंगे और प्रशासन को? क्या कहें सर प्रशासन के बारे में? प्रशासन क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही करते हैं कि ये हमेशा खुली रहे और आम जनता जो निकलती है वो सुरक्षित, बड़े बूढ़े हैं लोग हैं, जिन बुजुर्ग लोग हैं, इन पर लाइन क्रॉसिंग नहीं होती है, वो पुलिया में होकर तो निकल सकते हैं टनल द्वारा। जी तिवारी जी, अक्षय नवमी का पर्व बिल्कुल नजदीक है और परिक्रमा मार्ग की अगर बात करें तो जगह जगह हालत खराब है। देखिए, ब्रजमंडल एक ऐसी भावनात्मक नगरी है जहाँ त्योहारों का और तिथियों का बड़ा महत्व है। 20 तारीख को गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के बाद अक्षय नवमी, जहाँ अक्षय नवमी में पूरे मथुरा की परिक्रमा लगती है और लोग अष्टमी की रात्रि में आ जाते हैं और नवमी को सुबह परिक्रमा लगाते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की जाती हैं, उन बैठकों में मैं भी मौजूद रहता हूं किसी न किसी रूप में, लेकिन कागज़ों पे सारी कार्रवाइयाँ तत्काल हो जाती हैं। वहीं जिलाधिकारी महोदय निर्देश दे देते हैं, वह निर्देश वहीं मान लिए जाते हैं। लेकिन जहां आप धरातल की बात करते हो, परिक्रमा मार्ग को अगर व्यक्तिगत रूप से कोई भी अधिकारी जाके देखे तो उसे वास्तविक का ज्ञान होगा कि वास्तविकता में जो व्यक्ति परिक्रमा लगाने जिस भाव से आ रहा है उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जो भूतेश्वर से जब हम निकल के जाते हैं, वहाँ एक रेलवे की पुलिया है जहाँ पूर्व में भी कई दुर्घटना हो चुकी हैं, परिक्रमार्थी रेल से कट चुके हैं। उस पर भी गौर फरमाने के लिए पॉइंट आउट किया गया था मीटिंग में भी। लेकिन वास्तविकता देखिए, यहाँ मैं किसी अधिकारी को दोष नहीं देना चाहता, अधिकारी का ये पता नहीं होता है कि उसका ट्रांसफ़र कब हो जाए। लगाव होता है जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, जनता जनार्दन का होना चाहिए। तो जहाँ जनप्रतिनिधियों की बात आती है, जनप्रतिनिधियों का जो लगाव है वह शून्य है। अगर वह कोई रोड मैप बनाएं तो 5 साल के लिए, 5 साल का समय बहुत होता है, 1 साल केवल परिक्रमा पे और तीर्थ स्थलों पर दे दें तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। लेकिन मैं आज भी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अधिकारी अगर सजग हों और देखें तो वहाँ अगर वह कार्य नहीं हो सकता है तो बल्ली बांध के व्यवस्थित करके पुलिस लगा के किसी भी दर्शनार्थी को, तीर्थयात्री को कोई तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। देखा जाता है बीएसए कॉलेज के सामने जो परिक्रमा मार्ग है वो एक नाले में होकर बनाया जाता है। वैसे तो उस नाले में हमेशा पानी बहता रहता है, लेकिन जब परिक्रमा का समय आता है तो दोनों तरफ से नाले को मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाता है।
लेकिन जब परिक्रमा के टाइम पर इस नाले का पानी कहीं और डाइवर्ट किया जा सकता है, तो परमानेंट परिक्रमा जो मार्ग है उसको रेगुलर के लिए क्यों व्यवस्थित नहीं किया जा सकता? देखिए, यहाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नाला अपनी जगह स्थिर है और नाला वहीं रहना चाहिए। नाले के बराबर जो वास्तव में सार्वजनिक रास्ता है उन पर कब्जे हो गए हैं। उन कब्जों को लेके शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। आप तहसील का रिकॉर्ड निकलवाइए, खसरा खतौनी निकलवाइए, वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। यह केवल एक खाना पूर्ति है। आप जो कहना चाह रहे हो, मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए यही कह रहा हूँ, यह केवल खाना पूर्ति और कुछ भी नहीं है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।